और आगे बढ़ते हुए इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, जेएनयू छात्र संघ का प्रदर्शन आज भी जारी है। आज दिल्ली में 2 घंटे छात्रों का ये मार्च निकलने वाला है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जेएनयू वीसी के इस्तीफे की मांग लगातार की जा रही है और हिंसा में वीसी की भूमिका पर भी जांच की मांग की जा रही है। इससे पहले भी जेएनयू स्टूडेंट्स लगातार वीसी के इस्तीफे की मांग करते रहे, कहते रहे कि हिंसा में वीसी भी शामिल हैं और आज इसी सिलसिले में मार्च निकाला जा रहा है जेएनयू स्टूडेंट्स के जरिए। ये बड़ी खबर, 2 घंटे मार्च निकाला जाएगा। इसी तरीके से जेएनयू के स्टूडेंट्स सड़कों पर उतरे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। कह रहे हैं कि जेएनयू हिंसा की जल्द से जल्द जांच हो और साथ ही साथ वीसी की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। कह रहे हैं कि हिंसा में वीसी भी पूरी तरीके से शामिल थे, इसीलिए इस्तीफा उन्हें देना चाहिए, कार्रवाई उनके खिलाफ भी होनी चाहिए। जेएनयू छात्र सड़कों पर उतरे हुए हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसी तरीके से हाथों में बैनर पोस्टर लेकर ये मार्च निकाला जा रहा है। हालांकि जेएनयू कैंपस जो है उसके बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। किसी भी तरह की अनहोनी न हो, अप्रिय घटना न हो, उस पर पूरी निगाहें फोर्स की बनी हुई हैं। इसी दौरान क्राइम ब्रांच भी तेजी से जांच आगे बढ़ा रहा है और साथ ही साथ जो हिंसा हुई थी उस वक्त करीब 800 से ज्यादा मोबाइल फोन जो कि एक्टिव थे उनका डंप डेटा लिया जा रहा है। 150 स्टूडेंट से, वार्डन से, हॉस्टल स्टाफ से बयान दर्ज कराए गए हैं। साथ ही साथ टेक्निकल सर्विलांस की मदद भी ली जा रही है। फिलहाल तस्वीरें आप देखिए, हाथों में बैनर पोस्टर लिए हुए जेएनयू स्टूडेंट्स, ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि 2 घंटे मार्च करेंगे इसी तरीके से। थोड़ा काम कर ले, वहाँ पे काम कर मेन गेट पे हम लोग। हालांकि आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स हैं, लड़के लड़कियां दोनों इनमें शामिल हैं, लेकिन साथ ही साथ साइड बाय साइड आपको फोर्स तैनात दिख रही होगी। दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद ताकि किसी भी तरह की घटना यहाँ पर ना होने पाए, अप्रिय घटना ना हो, किसी भी तरह का हंगामा ना हो, किसी भी तरह की हिंसा यहाँ पर ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा झड़प आपस में ना हो, इस पर निगाहें अब चौकस बनी हुई हैं दिल्ली पुलिस की। ये देखिए किनारे किनारे आपको लाइन से दिल्ली पुलिस की फोर्स दिखाई दे रही है और तैनात है पूरी तरीके से। और उसके ठीक उधर स्टूडेंट्स हैं जेएनयू के, जो हाथों में बैनर पोस्टर लेकर कह रहे हैं कि जेएनयू हिंसा की जांच आगे बढ़ाई जाए और साथ ही साथ वीसी की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स पहले ही दिन से कह रहे थे कि जेएनयू में जो हिंसा हुई है उसमें वीसी का भी हाथ है, वीसी की भी भूमिका संदेह के दायरे में है। बढ़ी हुई फीस को लगातार टारगेट कर रहे हैं, बढ़ी हुई फीस को लगातार वापस लेने की मांग की ही जा रही है और इसके साथ ही साथ जेएनयू स्टूडेंट्स चाहते हैं कि जेएनयू में हुई हिंसा की बारीकी से जांच हो। हालांकि क्राइम ब्रांच वीडियो जो है हिंसा के उन्हें फ्रेम टू फ्रेम चेक कर रही है और साथ ही साथ नकाबपोश बदमाशों की, जो नकाबपोश गुंडे थे जिन्होंने हिंसा फैलाई, मारपीट की, उनकी पहचान करने की हर संभव कोशिश की जा रही है। मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहे हैं और साथ ही साथ जो पोस्टर उस पर साफ लिखा है। ये देखिए सवाल पुलिस पर भी उठाए जा रहे हैं, सवाल यूनिवर्सिटी प्रशासन पर भी उठाए जा रहे हैं। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर जेएनयू स्टूडेंट्स अपना विरोध दर्ज कराते हुए 2 घंटे इसी तरह से सड़कों पर रहेंगे। विरोध थोड़ा दोस्त दिल्ली की सड़कों पर जेएनयू स्टूडेंट्स उतरे हुए हैं। 2 घंटे का ये मार्च है। अपनी सभी बातें नारेबाजी के जरिए पहुंचाना चाहते हैं शासन तक, प्रशासन तक। कहना यह है कि जेएनयू हिंसा के जो भी हमलावर हैं जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, दोषी जो निकले उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। वीसी की भूमिका संदेह के घेरे में है, निष्पक्ष तरीके से इस मामले की जांच होनी चाहिए। इसके अलावा लगातार बढ़ी हुई फीस के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है जेएनयू स्टूडेंट्स के जरिए।
लेकिन फिलहाल हिंसा के मामले में ये नारेबाजी चल रही है। कह रहे हैं कि वीसी की भूमिका की भी जांच हो, कार्रवाई वीसी के खिलाफ भी हो, क्योंकि जेएनयू हिंसा को लेकर वीसी को जिम्मेदार बताते रहे हैं जेएनयू स्टूडेंट्स। और इसी बीच ऐश्वर्या जैन ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्या, आप इस मार्च के साथ साथ चल रहे हैं, क्या कुछ नारेबाजी में बोला जा रहा है? किस तरीके की मांग को लेकर जेएनयू स्टूडेंट सड़कों पर उतरे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जेएनयू के मेन गेट पर हूँ और दूसरी तरफ ये गेट के उस पार जेएनयू स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको यहाँ पर रोक दिया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा, क्योंकि इनकी मांग है कि यहाँ से मंडी हाउस जाए और वहाँ पर प्रोटेस्ट करें। लेकिन लगातार दिल्ली पुलिस और जेएनयू वाइस चांसलर के खिलाफ स्टूडेंट्स यहाँ पर नारे लगा रहे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि सिर्फ उनकी एक ही डिमांड है कि वाइस चांसलर को निकाला जाए, उनको जेएनयू के वाइस चांसलर पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। यही डिमांड्स जेएनयू के स्टूडेंट्स यहाँ पर कर रहे हैं। जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन और इसके अलावा टीचर्स यूनियन, ये दोनों मिलकर यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस समय जेएनयू कैंपस के मेन गेट पर। लेकिन क्योंकि दिल्ली पुलिस की भारी सुरक्षा है, हर एक चीज पर खुद यहाँ डीसीपी साउथ वेस्ट मॉनिटर कर रहे हैं और यहाँ से उनको बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, क्योंकि अगर यहाँ से वो बाहर आने की कोशिश करते हैं तो उनको लगभग बताया जा रहा है कि यहाँ से 12 बसों में छात्रों को और टीचर्स को एक साथ यहाँ से मंडी हाउस लेके जाया जाएगा और फिर वहां पर प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेगा। अब ये देखना होगा कि यहाँ से आगे किस तरीके से बातचीत बनती है, क्योंकि साफ तौर पर स्टूडेंट से जो हमने बातचीत करी तो उनका विरोध प्रदर्शन इसी बात पर है कि 4 दिन हो चुके हैं उस वायलेंस को, लेकिन अभी तक एक भी गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस द्वारा नहीं हो पाई है। कहां तक इन्वेस्टिगेशन पहुंची है? वहीं दूसरी ओर दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि क्राइम ब्रांच की टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है। लगातार जो फॉरेंसिक टीम है और क्राइम ब्रांच की टीम है वो कैंपस के अंदर भी है और बाहर भी है और लगातार स्टूडेंट से बातचीत की जा रही है। लगभग 150 से ज्यादा स्टूडेंट से अभी तक बातचीत की गई है और उनको ये भी कहा गया है कि अगर किसी भी तरीके की वो जानकारी पुलिस को देना चाहते हैं तो वो उनको दे सकते हैं। उनकी पूरी जो आइडेंटिफाई उनको नहीं किया जाएगा, गोपनीय तरीके से उनका नाम रखा जाएगा और इसी वजह से दिल्ली पुलिस अब और आगे भी लगातार इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कहां तक ये पूरा मामला जाता है, क्या दिल्ली पुलिस को उन नकाब पोश लोगों के अभी तक उनकी वेरिफिकेशन हो पाई है या नहीं, ये देखना होगा। बट इस समय हाल फिलहाल यहाँ पर मेन गेट पर इन सभी स्टूडेंट्स को रोक दिया गया है। जब बातचीत होगी, क्योंकि डेलीगेशन जो स्टूडेंट्स का है वो लगातार बात करने की कोशिश कर रहा है, हम कोशिश करेंगे कि हम प्रोटेस्ट साइट पर जाएं और वहां पर स्टूडेंट से बातचीत करने की भी कोशिश करें, क्योंकि अब ये जो मेन गेट है उसके अंदर ये आप तमाम देख सकते हैं, आप पोस्टर्स भी देख सकते हैं। लगातार स्टूडेंट्स के हाथों में ये पोस्टर्स हैं जो कह रहे हैं कि ऐश्वर्या बने रही हमारे साथ। फिलहाल इस बीच नरेश बिस्वानी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश बिस्वानी, आप दिल्ली में किस जगह मौजूद हैं? मार्च कहां से कहां तक जाना है? आप ऐश्वर्या जैन जानकारी दे रहे हैं कि जेएनयू कैंपस के गेट पर ही छात्रों को रोक दिया गया है। बिल्कुल, देखिए हम जेएनयू कैंपस का गेट आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अगर आगे से, तो ये देखिए आप पुलिस बल देखेंगे यहाँ पर और साथ ही साथ जो कैंपस के अंदर तमाम स्टूडेंट्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हाथों में तमाम बैनर्स लिए। ये तमाम स्टूडेंट्स अंदर ही रोक लिए गए हैं। ये जानकारी मिल रही थी कि पहले 12 बसेस में इनको लेकर के जाया जाएगा यहाँ से, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि इन्हें जाने नहीं दिया जाएगा। हालांकि अब से कुछ देर बाद तय होगा कि प्रोटेस्ट जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग मंडी हाउस पहुंच पाए ज्यादा से ज्यादा तादाद में, और इनको रोकने के लिए तमाम इंतजाम भी किए गए हैं। ये जानकारी हमें मिली थी कि करीब 12 बसेस में इनको लेकर के जाया जाएगा और जब ये लोग जा रहे होंगे तो इनके साथ साथ तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं वो भी अपनी गाड़ियों में इनको फॉलो करेंगे और मंडी हाउस तक पहुंचेंगे, ताकि किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा ना होने पाए। जानकारी दे रहे हैं कि पहले जो जानकारी थी, पहले जो इंतजाम थे, 12 बस के जरिए स्टूडेंट्स को ले जाया जाना था पुलिस फोर्स के साथ में फॉलो करते हुए, लेकिन अब ताजा जानकारी ये कि स्टूडेंट्स को गेट पर ही रोक दिया गया है, मार्च में आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। नरेश बिस्वानी, ऐश्वर्या जैन, नजर आप बना के रखिएगा इस बड़ी खबर पर। एक ब्रेक।